बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन व सामीन, इस्लाम दीन फ़ितरत है। ये मर्द और औरत की हदूद को बयान करता है कि मर्द की कुछ हदूद हैं, औरत की कुछ हदूद हैं। जब तक ये दोनों अपनी अपनी हदूद में रहकर ज़िंदगी गुजारेंगे तब तक इंसानी मुआशरे में कोई फ़साद और कोई तबाही नहीं होगी। आज हम देख रहे हैं कि कुछ पाकिस्तानी औरतें गैर मुल्की फ़ंडिंग की बुनियाद पर इस्लाम के शायर का मजाक कर रही हैं और इस्लामी रिवायात का इस्तेहज़ा कर रही हैं। उन्हें ये बात याद रखनी चाहिए कि सिर्फ़ मुसलमान ही नहीं बल्कि जहाँ से आपको फ़ंडिंग आ रही है वो ख़ुद इस्लाम के औरत के बारे में तसव्वुर और कानून के बारे में क्या राय रखते हैं, ज़रा तवज्जो से सुनिएगा। सबसे पहले एक मारूफ फ़्रांसीसी रिसर्च स्कॉलर वो कहते हैं, कुरान का कानून विरासत और हुकूक निस्वां का निज़ाम यूरोप के कानून विरासत और हुकूक निस्वां के निज़ाम की निस्बत ज़्यादा मुफीद, ज़्यादा वसी और फ़ितरत के ज़्यादा करीब है। ज़रा एक दूसरे यूरोपियन रिसर्च स्कॉलर की बात देखिएगा। वो अपनी किताब में लिखता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरत को आज़ादी दी, ख़ुद मुख्तारी दी और ख़ुद एतमादी के साथ जीने का हक़ दिया। एक तीसरे गैर मुस्लिम स्कॉलर प्रोफेसर कृष्णा राव अपनी किताब के अंदर लिखते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदियों पहले ये बात कह दी थी और इसका ऐलान कर दिया था कि औरत के हुकूक मुक़द्दस हैं, इनके हुकूक का ख्याल रखा जाए और इनको इनके तस्लीम शुदा हुकूक से कभी महरूम न किया जाए। और एक और गैर मुस्लिम राइटर अपनी किताब में लिखते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरब के उस मुआशरे के अंदर औरत को जीने का हक़ दिया जिस मुआशरे के अंदर बेटियों को ज़िंदा दफन कर दिया जाता था। एक लंबी फहरिस्त है उन किताबों की और उन स्कॉलर्स के नामों की और उनकी असाइनमेंट्स की और उनकी तहकीकात की जिनके अंदर इस बात को तस्लीम किया गया है कि इस्लाम, अहले इस्लाम और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह की किताब कुरान मजीद वो इस दुनिया के अंदर ज़मीन व आसमान के दरमियान औरत के हुकूक की सबसे बड़ी और मज़बूत आवाज़ हैं। और यहाँ ये बात भी याद रखिए कि हमेशा पाकिस्तान को हरासमेंट, रेप और इस तरह के मुख्तलिफ़ केसेस की तरफ मंसूब करके बदनाम किया जाता है। जो लोग आपकी फ़ंडिंग कर रहे हैं ज़रा उनके हालात भी देख लीजिए। अमेरिका की मेडिकल एसोसिएशन ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसके अंदर ये बात लिखी गई है कि अमेरिका की हर चौथी औरत को अपने खावंद या अपने बॉयफ्रेंड से मार पड़ती है और उन ख़वातीन में से 61% 61% औरतें वो हैं जिनकी उम्र 18 साल से कम होती है। और इसी एसोसिएशन की रिसर्च के अंदर एक ये बात भी लिखी गई है कि अमेरिका में हर साल 7 लाख ज़िना बिल जबर के केस सामने आते हैं। ज़रा उनका भी जायज़ा ले लीजिए और इस आवाज़ को पाकिस्तान की तरफ मंसूब करने की बजाय अल्लाह ताला के इस दिए हुए मुल्क पर अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए जहाँ अमन भी है, जहाँ सलामती भी है, जहाँ ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो आपसे ज़्यादा आपके हुकूक की आवाज़ को बुलंद करते और समझते हैं। और रूस के गोरबाचोव का बयान भी आप ज़रा तारीख़ के औराक में पढ़ लीजिए। उसने ये बात लिखी है कि हमने दूसरी जंग अज़ीम के बाद जब बहुत ज़्यादा कत्ल हुआ तो अपने मुआशरे की औरतों को ये तरग़ीब दी कि मर्द कम हो गए हैं, जंगों में बहुत मर्द कत्ल हो गए हैं, तो अब औरत को बाहर निकाला जाए, इससे मेहनत व मशक्क़त का काम लिया जाए, इसको इंडस्ट्री में लाया जाए, इसको फैक्ट्री में लाया जाए और इससे जॉब करवाई जाए। तो फिर हमें इसका बहुत बड़ा नुकसान ये उठाना पड़ा
کہ ہمارا فیملی سسٹم تباہ ہو گیا۔ اب ہم کوشش کر رہے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ یہ عورت بازار کو، فیکٹری انڈسٹری کو چھوڑ کے گھر چلی جائے تاکہ ہم اپنی سوسائٹی کے سسٹم کو، اپنے معاشرے کے اندر فیملی نظام کو مرتب و منظم کر سکیں، لیکن یہ کام ہمیں ناممکن نظر آ رہا ہے۔ اللہ کا شکر ادا کیجئے جس نے آپ کو دین اسلام جیسی عظیم نعمت سے نوازا ہے، اور اللہ کا احسان سمجھیے کہ اس نے آپ کو اس مقدس اور اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ملک پاکستان کا شہری بنایا ہے۔ اس کی قدر کیجئے اور اس معاشرے کے اندر اس ملک کی مقدس روایات اور اس دین کی مقدس روایات کا احترام کیجئے اور دوسروں کو بھی انہی روایات کے احترام کی ترغیب دیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔